Hello student, chapter 7 Lifelines of the National Economy in Geography. Today we are starting page number 88, the international trade. International trade, it is also a means of transport. The exchange of goods among people, states and countries is referred as trade. And फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रेड। तो ट्रेड की क्या डेफिनेशन होगी? एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल बिटवीन स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर्ड एज ट्रेड। यानी कि जो कंट्रीज़ के बीच में जो गुड्स का और पीपल का एक्सचेंज होता है उसको ट्रेड कहते हैं। द मार्केट इज़ द प्लेस वेयर सच एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज आल्सो इंटरनेशनल ट्रेड। सेकंड क्वेश्चन, जब टू कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड का कहा जाता है। इट मे टेक प्लेस दो सी एयर एंड लैंड रूट। ये टू कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है वो कैसे होता है? बाय सी, एयर, बाय एयर और बाय लैंड रूट भी हो सकता है। वाइल लोकल ट्रेड इज कैरिड इन सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस। लोकल ट्रेड का मीनिंग है कि जो एक ही कंट्री के अंदर ही होता है, वो सिटीज़ में, टाउन्स में और विलेजेस में जो गुड्स और कमोडिटीज़ है उनको भेजा जाता है। स्टेट लेवल ट्रेड इज़ कैरिड बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। ये स्टेट लेवल ट्रेड्स है जो कि एक ही कंट्री के अंदर जो स्टेट्स होते हैं उनके बीच में जो होता है उसको स्टेट लेवल ट्रेड कहते हैं। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ आ कंट्रीज एंड इंडेक्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। किसी भी कंट्री में जो इंटरनेशनल ट्रेड की जो एडवांसमेंट है उसको वो ही कंट्री की इकोनॉमी को मेजर करने का इंडेक्स होता है। इट इज़ देयर फॉर कंसिडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर अ कंट्री। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड को ही कंट्री का इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। आज जैसे ग्लोबलाइजेशन का टाइम है तो कोई भी जो कंट्री है वो इंटरनेशनल ट्रेड के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। तो ये जो ट्रेड के दो ही कंपोनेंट्स है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द difference between its export and import. When the value of export exceeded the value of imports, it is called the favorable balance. हमेशा एक कंट्री की जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए क्या ज़रूरी है कि उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो। ऑन द contrary, if the value of imports exceeds the value of export, it is termed as an unfavorable balance of। और अगर किसी कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है तो वो क्या होता है? उसका अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, यानी उसका लॉस होता है। उस कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो हो जाता है। इंडिया स्टेट रिलेशन विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल जो जोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिंग रिलेशन है। दी कमोडिटीज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग, क्या क्या चीज़ें हमारी ट्रेडिंग होती है अदर कंट्री से? जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलिड प्रोडक्ट्स। दी कमोडिटीज इम्पोर्टेड टू इंडिया इंक्लूड, ये जो सारी चीज़ें अभी हमने जो रीड की है ये सब चीज़ें को हम एक्सपोर्ट करते हैं। और जो इंपोर्ट क्या किया जाता है इंडिया, वो है पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, केमिकल है एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, बेस मेटल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, machinery, agriculture and allied product. India has emerged as a software giant at the international level and it is earning large foreign exchange through the export of information technology. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी में इंडिया को बहुत ज़्यादा फॉरेन जो एक्सचेंज है
वो अर्न करता है इंडिया, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी में इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टूरिज़्म। टूरिज़्म एज अ ट्रेड। टूरिज़्म भी आजकल एक ट्रेड इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया जाने लगा है। टूरिज़्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन सब्सिक्वेंटली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। लास्ट जो है 30 ईयर्स से जो टूरिज़्म को एक जो ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर डेवलप किया जाने लगा। मोर देन 15 मिलियन पीपल्स आर डायरेक्टली engaged in the tourism industry. Tourism also promotes our national integration. Tourism से क्या क्या benefit है? It promotes natural integration, provides support to local handicraft, culture and pursuit. It also help in the development of international understanding about our culture and heritage. ये इंटरनेशनल लेवल पर जो कंट्री के जो कल्चर है, हेरिटेज है, उसको डेवलप करता है। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, कल्चरल टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म एंड बिजनेस टूरिज़्म। ये टूरिज़्म के काइंड है। फर्स्ट है हेरिटेज टूरिज़्म, फिर इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, कल्चरल टूरिज़्म टूरिज़्म एंड मेडिकल टूरिज़्म एंड बिजनेस टूरिज़्म। ये 6 टूरिज़्म है जिसके कारण जो फॉरनर है, जो टूरिस्ट है, वो कंट्री में आते हैं। देयर इज़ अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री में टूरिज़्म की काफ़ी स्कोप है। इफ़ एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज़्म फॉर दिस अपकमिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर हमें एफर्ट्स करने हैं कि हम अपनी इस टूरिस्ट इंडस्ट्री को और ज़्यादा डेवलप कर सकें। एक्टिविटी क्या है इसमें? ऑन द मैप इंडिया शो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ योर स्टेट और यूटी। यानी हमारा स्टेट जैसे हरियाणा है, तो हम हरियाणा में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है, एंड इट्स कनेक्टिविटी विद अदर पार्ट ऑफ द कंट्री बाय रेलवे, रोडवेज एंड एयरवेज। ये हमें डिस्कस करना है और फिर उस मैप में वो जो प्लेसेस है वो फिल करके दिखाना है। तो हरियाणा में हमारे क्या क्या टूरिस्ट प्लेस है? सबसे पहला हम हरियाणा में लेंगे, अग्रोवा को लेंगे। हिसार में जो जो प्लेसेस है, जैसे एक गुजरी महल है, उसको दिखाएंगे। और पानीपत में जैसे जो कॉटन इंडस्ट्री है उसको भी शो कर सकते हैं। हमारे जितने यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको भी दिखा सकते हैं। जो और भी जो है उनको हम हरियाणा वाले मैप में, हरियाणा वाले बॉक्स में फिल करके शो कर सकते हैं। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको एक्टिविटी को करना है, ये आपका होमवर्क है। चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया बच्चों आपका। आज आज आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिए, कल फिर हम ये इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।